आरुषि सुंदरियाल जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले हम आरुषि सुंदरियाल जी आपके पास आ जाते हैं। आरुषि जी, एक तरफ बीजेपी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम करके ये संदेश देना चाहती है शहीद जवानों के परिवार को और जवानों को कि सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ हम हैं। अब कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षण को लेकर भी बात की जा रही है। जब से ये बिल बन गया तब से अब महिला आरक्षण की भी बात की जा रही है कि हम महिलाओं के साथ भी हैं। वहीं आपकी तरफ से भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दौरे किए जा रहे हैं। किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को देखती है, मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम को? देखिए, सीधे तौर पर ये आने वाले चुनाव की तैयारी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जहां तक बात है कि बीजेपी का जो स्पेशलिटी है, एक चीज में उनकी स्पेशलिटी है कि वो मैसेज बड़े अच्छे से कन्वे कर देते हैं कि उन्हें जो कहना होता है वो काफी अच्छे से वो मैसेज, चाहे वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो। मीनिंगफुल से मेरा मतलब ये है, जैसे ये बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदुत्व का जो इनका मैसेज है वो बहुत क्लियरली पब्लिक के बीच में पहुंचा है, जिस कारण से इन्हें चुनाव में जीत भी मिली है। पर क्या होता है कि इनको मतलब ये अपने मैसेज तो कन्वे कर देते हैं लेकिन उस पर टिकते नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी आराम से जा भी रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी जा रहे हैं, तो तब इन्हें कोई परहेज नहीं होता, वहां खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं होता, तब वहां किसी तरह का कोई परहेज नजर नहीं आता। लेकिन ये जो परहेज है इन्होंने आम जनता के बीच में अच्छी तरीके से फैला दिया है। तो जिस पे जो इनका मेन एजेंडा है ये कहीं ना कहीं उस पे है नहीं। अब धीरे धीरे जनता ये बात समझ रही है कि जो चेहरा ये दिखाते हैं वो इनका असली चेहरा है नहीं। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो विचारधारा है बहुत ही क्लियर है और उसी पे कांग्रेस हमेशा से चलती आ रही है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी के धर्म से, हम किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। ऐसा होना चाहिए कि जो है हमारी पार्टी में धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी पार्टी में ब्राह्मण भी हैं, हमारी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, सबको जो है स्थान भी मिला हुआ है, सबको मान सम्मान भी मिला हुआ है। और साथ में जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो भी हम डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं खेलते, बहुत ही क्लियर है। और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती से सामने आ रही है, जनता को की एक्सेप्टेंस मिल रही है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं हम जो है चुनाव जीत भी रहे हैं और आने वाला समय भी ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है अब आने वाले चुनाव जो भी होते हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। भाजपा ने बहुत अच्छी एक कोशिश की थी जिनमें इन्हें काफी हद तक कामयाबी में मिली कि राहुल गांधी की जो छवि है वो इन्होंने पूरा धूमिल करने का काम किया था। लेकिन अब राहुल गांधी जी उससे उभर चुके हैं, जनता के सामने राहुल गांधी जी की जो ओरिजिनल साइड है वो आ चुकी है। अब जो है कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा कब्जा कर लिया है और हमारी जो है सोशल मीडिया में भी अच्छी अपीयरेंस है, हमारी जो है जनता के सामने भी एक जो फेस वैल्यू है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। और राहुल गांधी के बारे में जो मिथ्या बातें फैलाई गई थी कि जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करा गया था, उसमें भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो अब मुझे लगता है कि भाजपा आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगी। ऊपर से हम जो मंडलम बना रहे हैं वो हमारी पार्टी में प्राण फूकने का काम कर रहा है बिल्कुल, कि देखिए ब्लॉक और बूथ के बीच में अब हमने 10-10 बूथों पे मंडलम हम बना रहे हैं, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे साथ में जो नए लोग हैं जिनको अभी पार्टी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो उन्हें भी एडजस्टमेंट मिलेगा, वो भी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आने वाले चुनाव में हमें मंडलम का बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो मतलब जो चीज खत्म हो चुकी थी उसको फिर से रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश मतलब, नहीं है, ये हमने प्राण फूक दिए पार्टी में पूरी तरीके से। और जो जहां जो कमी पेशी आ रही थी, जो हमारे संगठन में थोड़ी कमियां आ रही थी, क्योंकि संगठन में वैसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाजपा ने क्योंकि एक मैं तारीफ करना चाहूंगी इस मामले में, भाजपा ने एज अ संगठन जो लेवल है वो ऊंचा कर दिया था, तो अब हमने उसको कैच कर लिया है। तो कांग्रेस का जो संगठन था वो पारंपरिक तौर तरीके से चल रहा था, लेकिन जब भाजपा ने एक नया मापदंड सेट कर दिया तो हमें भी उस लेवल पे जाके हमने उसको मैच कर लिया है। तो अब हमें संगठन की मजबूती में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है।